अरे ये तो मोड़ हाँ ત્યાં પડે છે હમણાં કીટ આવી છે ને. Where are you, Misty? What's this, Misty? Yes, yes. Yes, Misty. आप एक और लगा दी. गुड डे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हाँ, बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था। मैं भी सोच रही थी कुछ ना कुछ बनाऊँ, पर टाइम ही नहीं हो पा रहा था फुल ब्लॉग बनाने के लिए। तो ये दिवाली का ब्लॉग था जो सोचा था बहुत जल्दी डालूँगी, पर कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। पर अभी सोचा नहीं, डाल ही देती हूँ। बेटर लेट देन नेवर। इस दिवाली मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये दिवाली की रोशनी आप सबके घरों तक पहुँचे और आपकी ज़िंदगियों को वो रोशन कर दे। बहुत ही हल्का ही गिरा है, पर आप लोग मुझे देख सकते हैं बात करते हुए भी धुआं आ रहा है। आज था दिन दिवाली का, जिसे और ख़ास बनाने आज स्नो भी गिर गया। तो हाँ, मैंने देखा अपनी लाइफ का पहला स्नो। तो इतना कवर्ड तो नहीं था, थोड़ा ड्रिजल ही हो रहा था, फिर भी मैंने उसके पूरे मज़े लिए, जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं जिस जगह से आती हूँ वहाँ बहुत गर्मी होती है, तो जब भी मैं स्नो या कोई कोल्डर क्लाइमेट देखती हूँ मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं मैं मुंह से हवा छोड़ रही हूँ ताकि वो फ्रीज़ हो जाए। ये एक्टिविटी मुझे बहुत पहले से ही पसंद है। मैं जब एमटेक भी कर रही थी, वहाँ भी जब टेम्परेचर लो हो जाते थे, ऐसे जो भी बोलो फ्रीज़ हो जाता था। तो ये मुझे बहुत ही पसंद है चीज़ करने को, तो यहाँ भी मैं वही कर रही थी बचपन में। अक्सर हम जब विदेशों में रहते हैं तो त्योहारों का रंग थोड़ा फीका पड़ ही जाता है, क्योंकि अपने साथ नहीं होते, फिर नई जगह होती है, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। पर मैंने यहाँ आके सीखा, ये तो खुद ही पे डिपेंड करता है कि आप कितने एक्साइटमेंट से वो त्यौहार मनाएं। पहले मुझे लगता था कि अब्रॉड में, फॉरेन कंट्रीज़ में आधी चीज़ें मिलते ही नहीं, तो लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण एक त्यौहार का मज़ा उतना नहीं आता होगा, लेकिन उतने ताम झाम से हम त्यौहार नहीं मना सकते। पर वैसा है नहीं, यहाँ पे इंडियन स्टोर्स होते हैं, आप मतलब सारे रिसोर्सेज ले सकते हैं। ये आप ही पे डिपेंड करता है कि आप कितने एक्साइटमेंट से वो त्यौहार मनाते हैं। फिर हम लोग गए थे इंडियन स्टोर में, जहाँ हमने डिसाइड किया कि यहाँ से कुछ जैसे लैम्प हो गए, अर्दन पॉट्स हो गए, दिए हो गए, फिर कुछ ऐसे चीज़ें जो सिर्फ इंडियन स्टोर में ही मिल सकती हैं, इस स्टोर से वहाँ सब कुछ उठा लेते हैं। तो हाँ, आप लोग ये देख सकते हैं, मुझे कुछ मैं घर के लिए भी ले रही थी, जैसे चाय हो गए एक्सेट्रा। मेरे लिए भी ये मेरा पहला ही साल था बाहर आने के बाद अब्रॉड में, तो मैं भी आपकी तरह बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि देखने के लिए कि इंडियन स्टोर में क्या क्या मिलता है। पर हाँ, इंडिया जैसा ही फीलिंग आ रहा था, सब कुछ थे वहाँ, दिए थे, कलरफुल दिए थे, फिर गिफ्ट बॉक्सेस भी थे, रंगोली के स्टेंसिल्स थे, एवरीथिंग वाज अवेलेबल दैट। और लोग भी बहुत सारे थे, बच्चे थे, मिडिल एज मैन थे, सब कुछ, एवरीबडी वाज एक्साइटेड टू सेलिब्रेट दिवाली। फीलिंग तो वही था कि शॉप योर हार्ट आउट। तो हमने भी जो भी एसेंशियल्स था ले लिए। उसके बाद हमें दिखे पटाखे। तो हाँ, ये मेरे हस्बैंड है जो फुलझड़ी बाकी सब कुछ देख रहे थे कि क्या क्या ले सकते हैं हम। तो हमने भी थोड़े बहुत क्रैकर्स उठा लिए। फिर हमने बहुत सारे मिठाई देखे, तो मैं मिठाई देख के बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी। मैं अंकल से पूछ भी रही थी, इतना सारा मिठाई आपने क्या घर में बनाया? तो अंकल भी मुस्कुरात रहे थे, नहीं नहीं, हमने बाहर से मंगवाया है, हम सिर्फ बेच रहे हैं। तो मैं चूज़ कर रही थी मैं क्या लूँ। मुझे अक्सर पेड़े बहुत पसंद है, तो मैं वही ढूंढ रही थी कहाँ है पेड़ा। और मुझे मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है, पर यहाँ वो ऑथेंटिक सॉफ्ट वाले नहीं थे, तो मैंने उसे स्किप कर दिया। हमने भी कुछ मिठाई पैक किया हमारे दिवाली के दिन के लिए। फिर मैं कुछ स्टेंसिल्स देख रही थी घर के लिए रंगोली डालने, बिकॉज मेरा हाथ आर्ट एंड क्राफ्ट में तो मैं फिर भी थोड़ी अच्छी हूँ, आर्ट में मैं बहुत ही बुरी हूँ। तो मैंने सोचा चलो स्टेंसिल्स ही ले लेते हैं, अच्छी सी रंगोली एटलीस्ट डलेगी घर में। फिर हमने शॉपिंग ख़त्म की और घर आते आते रात हो गई। उसके बाद वाले दिन का ये आप ब्लॉग देख रहे हैं, जिस पे मैंने मैं बैठी थी सारा कुछ गिफ्ट्स लेके पैक करने। हमें इनके एक फ्रेंड ने खाने पे बुलाया था, तो हम उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके जा रहे थे। तो मुझे एक सैंटा वाला ही गिफ्ट पेपर दिखा, तो मैंने सोचा चलो क्रिसमस भी आ रहा है, इसीलिए उसी पे इसे पैक कर डालते हैं। यहाँ देख सकते हैं मैं बहुत सारी चीज़ें लाई थी, जैसे कि तेल हो गए, फिर इंसेंस स्टिक्स,
फिर ये आर्टिफिशियल मैरीगोल्ड के लेयर्स, बिकॉज यहाँ रियल मैरीगोल्ड मिलना मुश्किल है पर मिल जाता है, फिर बहुत कॉस्टली रहता है। फिर वो रंगोली के स्टेंसिल्स, फिर ड्राई फ्रूट्स, फिर हाँ ये एक दिया का पैकेट मिला जो मुझे अच्छा लगा, ऑथेंटिक अर्दन दिया। फिर ये कैंडल्स और कुछ डेकोरेटिव दिए, सब कुछ। और हाँ ये छोटे छोटे रंगोली के बॉक्स भी ये बहुत महंगे आते हैं, तो मैंने सोचा क्या लूँ, चलो वाइट और रेड ही ले लेती हूँ। तो हाँ सारा कुछ मैं डेकोरेशन कर रही थी। उसके बाद मैं गई कुछ डेकोरेशन के लिए। तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट रखी थी। लाइक हमारे घर में एक ऑथेंटिक खीर बनना था उस दिन, जो हम उनके घर ले जाने वाले थे, उनके फ्रेंड के घर। तो वो उड़ीसा में एक स्पेशल टाइप का खीर होता है जो थोड़ा बर्नट होता है, वैसा ही बनना था। तो हमने इसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट ली थी कि उन्होंने बोला उनको ही वो आता है वही मनाएंगे, तो वो खीर बना रहे थे और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली घर सजाने का, डेकोरेशन का। तो यहाँ जितने सारी चीज़ें हमने एक्यूमुलेट किए थे उनको मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी और सजा रही थी। फिर मैंने उन्हें यूज़ करके ये छोटा सा कुछ लाइक भगवान के स्पेस को ही डेकोरेट कर दिया, क्योंकि हम अभी एक रेंटेड अपार्टमेंट पे रहते हैं, तो लाइक कंस्ट्रेंट्स है, हर जगह जाके इतना ब्यूटीफाई करके सजाना अभी तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ ये मेरा घर नहीं है, बाकी लोग भी रहते हैं। तो हाँ जितना हो सका मुझसे मैंने अपना पूरा ज़ोर लगा के किया है, उसे अच्छे से करने की कोशिश की है। तो मैंने डिसाइड किया पहले भगवान के घर को ही अच्छे से सजा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरी एक छोटी सी मेहनत। तो मैंने कुछ क्लिप्स भी आपके साथ शेयर किए हैं मैंने कैसे डेकोरेट किया है इसे। फिर ये शाम का टाइम आ गया जब हमने की पूजा। तो आप देख सकते हैं ये मुझे आरती करते हुए भगवान की। तो ये एक छोटा सा सेटअप मैंने किया था। मैंने हमेशा अपनी मम्मी को ऐसे करते हुए देखा है कि वो ऐसे 5 बहुत सारे दिए रखती हैं और भगवान को लाइक वो चढ़ाती हैं। हमारे यहाँ तो सिल्वर दिए लगते हैं, मेरे पास तो यहाँ थे नहीं, एक भी नहीं था, इसीलिए मैंने जो था उसी से करने की कोशिश की। तो हाँ पूजा करने से मुझे भी, मेरे भी आत्मा को शांति मिलती है, तो दैट इज़ अ थिंग आई लव। तो हमने ये आप देख सकते हैं भोग भी चढ़ा रखा था, खीर जो मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, फिर बहुत सारे लड्डू, फल, और हाँ ये मुझे एवोकाडो मिला, मैंने उसे भी पूजा कर डाला था। तो जो भी गाजर का हलवा, खीर, सब कुछ हमने बनाया था उसे हमने पैक किया। तो यहाँ यूएस और कनाडा की साइड में मैंने देखा है कि जब भी कोई लोग हमें खाने पे बुलाते हैं तो हम उनके घर कुछ ना कुछ लाइक एज ए कॉम्प्लीमेंट्री लेके जाते हैं। तो लाइक जिसको भी उन्होंने बुलाया होगा सारे लोग एक एक डिश कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर मिलके सब लोग लाइक शेयर करके पूरा का पूरा डिनर या लंच जो भी है उसे एंजॉय करेंगे। तो हमारी ओर से आज हमने बनाया था खीर और गाजर का हलवा और स्वीट्स जो हम मार्केट से लाए थे। फिर ये आप लोग मुझे देख सकते हैं। पूजा ख़त्म करने के बाद, तैयार होने के बाद हम गए थे घर के आगे दिया जलाने और कुछ लाइक फुलझड़िया भी जलाया मैंने। यहाँ ज़्यादा पटाखे नहीं जला सकते बिकॉज़ यहाँ ज़्यादातर वाइट लोग होते हैं, तो ये उनका कल्चर तो है नहीं, तो ज़्यादा शोर शराबा करने से वो भी डर जाएंगे, उन्हें भी डिस्टर्बेंस होगा। तो जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया। तो हाँ बहुत ही मज़ा आया और थोड़े फ़ोटोज़ भी लिए। फिर हम निकल पड़े इनके फ्रेंड के घर जिन्होंने हमें उस रात खाने पे बुलाया था। इट्स सो नाइस ऑफ द कपल कि उन्होंने हमें इनवाइट किया था। तो वो इनके NIT के सीनियर हैं जिनसे हम रिसेंटली एक फंक्शन पे मिले थे, उसका भी ब्लॉग चैनल पे है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए हम इनके घर पहुंच गए। तो पहुंचने के बाद उन्होंने ढेर सारे पकवान सर्व किए थे हमें, और ये जो आप सॉस देख रहे थे ये बहुत ही स्पाइसी है। वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मैं जिस प्लेस से हूँ वहाँ पे बहुत स्पाइस खाते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली एंड्योर दिस। और मुझे भी ये सॉस बहुत पसंद आया, तो हम भी सारा रिलिश कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने पूरियाँ तली और डिनर किया। तो ढेर सारे गपशप भी साइमल्टेनियसली चल ही रहा था अबाउट एवरीथिंग। फिर ये इनके घर में एक फायर प्लेस था जो मैंने भी इंजॉय किया वहाँ बैठ के। उस दिन बहुत ठंड थी, तो ऐसे ठंड में ठिठुरते हुए हम लोग बाहर गए थोड़े और फुलझड़ियाँ और पटाखे जलाने जो हमारे पास अवेलेबल थे। तो हमने कुछ पटाखे रख दिया था कि हम उनके घर जलाएं। तो यह उनकी प्यारी सी डॉग मिष्टी था इसका नाम, ये बहुत ही क्यूट थी। पहले तो मैं इससे बहुत ही अफ्रेड थी, पर धीरे धीरे हम घुल मिल गए, ये सबसे ही घुल मिल गए। जल्दी खत्म हो जाएगा। इंडिया में नहीं होता, आगे भी ठीक है। फिर ये हैं शत्रुपा जी, ये भी आए थे, ये भी NIT के ही इनके जूनियर थी। तो हम सब ने मिल के बहुत ही मज़े किए। तो हाँ स्टार ऑफ द इवनिंग तो मिष्टी ही थी, द अटेंशन सीकर, गेनर, एवरीथिंग। तो उसे भी बहुत मज़ा आ रहा था, सारे पटाखे देख रही थी वो बहुत ही प्यार से।
ऐसा लंबा वाला इट वॉज सो नाइस ऑफ देम कि उन्होंने हमें घर पे खाने पे बुलाया, बिकॉज परिवार से दूर होके वी वर ऑल्सो लाइक कि हम 2 ही लोग हैं, क्या ही करें ज़्यादा से ज़्यादा। पर उनके घर जाके इट फेल्ट लाइक फैमिली, बहुत मज़ा आया। हम सब ने मिल के त्यौहार बनाया। यही तो ख़ास बात है इंडियन त्यौहार का, लाइक वो एक अपनापन फील करवाती है जिनके साथ भी आप उसे मनाइए। ये आप लोग देख सकते हैं मेरे हस्बैंड को, उन्हें बहुत ही शौक है लाइक बड़े बड़े पटाखों का। तो वो एक उसे बोलते हैं क्या, फुलझड़ी जैसा एक, हम उसे उड़िया में तो कुम्फी बोलते हैं, तो वो लाए थे, वो उसे जला रहे थे बहुत ही एक्साइटेड होके। पर हम लोग थोड़े कॉशियस थे कि लाइक ज़्यादातर वाइट लोगों का ही कम्युनिटी है, उनको परेशानी ना हो बिकॉज ऑफ द क्यासर साउंड, बट नहीं हुई। तो इट वॉज ए क्वाइट ए डिसेंट वन, इतना लाइक ऊँचा भी नहीं गया, बट वी वर हैप्पी बाय द रिजल्ट। जाते जाते आप लोगों से बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि दिवाली रोशनी का पर्व है, तो आप लोग भी अपने लाइफ में धैर्य बनाए रखें। और जिस चीज़ से भी आप लोग अभी डील कर रहे हैं, आई जस्ट प्रे कि थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखें आप लोग भी कि इट विल लाइक पास, यू विल ओवरकम इट। एंड हर डूबते सूरज की सुबह तो होती ही है, तो डेफिनेटली होप रखिएगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। इसी लाइक उम्मीद के साथ मैं भी आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।